तो गाइस इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इस सीरीज के एपिसोड को डाल रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, इस सीरीज के जो चैप्टर थे वो रिलीज ही नहीं हो रहे थे और आज ही इसका चैप्टर रिलीज हुआ है, तो इसीलिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, यूनफी जो होता है वो सेक्ट ज्वाइन करने के लिए अपनी फीस को दे देता है और अब जैसे ही उसे उस फीस को जो वैंग होता है वो लेता है तो उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि वैंग को बताती है कि आपने टॉप लेवल के डिसाइबल को अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर 50,000 सेक्ट पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं और उसी के साथ में एक रैंडम समन भी दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही वैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यूनफी को ज्वाइन कराने पर मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इवन कि ली हाई को जब मैंने ज्वाइन कराया था तो उसे भी मुझे इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाए थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है और वो जो डीमन एम्परर जुआन शाह होता है उसे बोलता है कि जुआन शाह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही लंबे टाइम से रहते हुए आ रहे हो, लेकिन जब एंशिएंट लैंड ऑफ गॉड के अंदर तुम्हें सील किया गया था तो क्या उससे पहले तुमने जो लिंग फैमिली थी उसके बारे में कुछ सुना था? और लिंग फैमिली के नाम कुछ सुनने के बाद जुआन साहब भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, क्या आप लिंग फैमिली की बात कर रहे हो जो कि याओ फैंग सिटी के अंदर थी? क्या आप उसी लिंग फैमिली की बात कर रहे हो? और उसके इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं उसी लिंग फैमिली की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? जो सुनते के साथ ही जुआन सा जो होता है वो वैंग को बताता है कि सेक्ट मास्टर, अगर लिंग फैमिली की बात की जाए तो जो लिंग फैमिली थी उसे यहाँ पर याओली एम्पायर की टॉप फैमिली के अंदर तो कंसिडर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी अगर लिंग फैमिली की जो हिस्ट्री है उसकी बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री जो है वो 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लिंग फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकती थी, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाई, जिसका बस केवल एक ही कारण था कि उन्होंने एक ट्रेजर जो था उसे इनहेरिट किया था। और उस ट्रेजर की केवल एक ही खासियत थी कि उस ट्रेजर को केवल तभी ओपन किया जा सकता था जब उसके अंदर जो प्योर लिंग फैमिली का बच्चा हो उसके ब्लड को डाला जाए, केवल उसका ब्लड ही उसे एक्टिवेट कर सकता था। और अगर एक बार वो ट्रेजर ओपन हो जाए तो उस ट्रेजर के ओपन होने के बाद जो लिंक फैमिली है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उस ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो टॉप फैमिली के अंदर आ सकती है। जो सुनते के साथ ही तो वैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरा लक जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा गजब है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैंने एक रैंडम लड़की जिसे कि डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया था उसका हिस्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा ग्रेट होगा। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जो जुआन सा होता है वो वैंग से बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लिंग फैमिली है उसके डिस्ट्रॉय होने के पीछे भी पक्का उसी ट्रेजर का हाथ है, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि वे उस ट्रेजर को प्राप्त कर कर खुद को पावरफुल बना सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि वो सही है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेजर जो है वो अभी भी कोई प्राप्त नहीं कर पाया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेजर जो है वो लोगों का जो हार्ट है उसे टच करता है। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर वो ट्रेजर कहाँ पर है, अब किसके पास है, लेकिन जो लिंग फीयू है वो अब मेरे सेक्ट की डिसाइपल बन चुकी है, तो इसीलिए अब उसके दुश्मन जो है वो यहाँ पर मेरे दुश्मन है। और अभी तो ये केवल शुरुआत है, अगर यहाँ पर किसी ने भी जो लिंग फ्यू है उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इवन कि जिसने लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उनमें से कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, मैं सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जवान साजा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि लिंग फ्यू ने यहाँ पर डिवाइन इमॉर्टल्स एक्ट को ज्वाइन कर सबसे अच्छा काम किया। ये फैसला जो था उसकी लाइफ का सबसे ग्रेट फैसला था। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो केवल पावरफुल ही नहीं है बल्कि वो यहाँ पर अपने डिसाइपल जो है उनकी सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है कि मैंने डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो जुआन सा से बोलता है कि जुआन सा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लिंग फीयू है उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। अभी उसे अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना होगा और खुद को पावरफुल बनाना होगा। और जब वो पावरफुल बनने के बाद एक सही लेवल पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद में मैं उसी के हाथों से उसकी फैमिली का बदला जो है वो लुभाऊंगा। जो सुनने के बाद जो जुआन सा होता है वो भी बोलता है, ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, क्योंकि वैसे भी अगर अभी उसे अपनी फैमिली की इस तरह की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ जो है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर इफेक्ट डाले, तो इसीलिए मैं उसके बारे में इसे कभी भी मेंशन नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, सभी डिसाइपल और जो एल्डर है उन्हें यहाँ पर समन करो, क्योंकि मैं अपने सेक्ट से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट जो है वो करने वाला हूँ।
जो सुनते के साथ ही जवान शाह जो होता है वो भी ओके बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद वैंग जो होता है वो अपने सिस्टम को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सिस्टम, अब मुझे उस न्यूज़ के बारे में बताओ जो कि पहले आई थी, क्योंकि मैं उसे पहले पढ़ नहीं पाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि पहले तो होस्ट को मुबारक हो, क्योंकि उसने यहाँ पर लिन टियान जो है उसे मार दिया और ये पहली बार है जब होस्ट ने इतनी पावरफुल पर्सन जो है उसे मारा है। इसीलिए जो होस्ट है उसे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम समन और उसी के साथ में 30,000 सेट पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो होस्ट है उसके लिए यहाँ पर सपोर्टिंग मिशन जो है उन्हें भी एक्टिवेट किया जाता है। अब जो होस्ट है उसे यहाँ पर जो सपोर्टिंग मिशन है वो भी कंप्लीट करने के लिए मिला करेंगे। और सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद वैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये सपोर्टिंग मिशन क्या है, क्योंकि मेरे को समझा नहीं। जो उनका सिस्टम जो होता है वो वैंग को बताता है कि जो सपोर्टिंग मिशन या फिर तुम उन्हें हॉस्टल मिशन भी बोल सकते हो, वो मिशन जो है वो तुम्हारे यहाँ पर डिसाइपल जो है उनके लिए होगे और जैसे ही डिसाइपल उन मिशनों को कंप्लीट क्या करेगी तो उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला करेगा। और जो तुम्हारा पहला हॉस्टल मिशन है वो एक्टिवेट हो चुका है और पहला हॉस्टल मिशन तुम्हारा ये है कि तुम्हें अपने सेक्ट पैट रीच होने के नाते यहाँ पर अपने डिसाइपल जो है उन्हें अपने साथ में लेकर डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पर लेकर जाना होगा, जो कि याओरी एम्पायर में होने वाला है। और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें जो डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस है उसे तुम्हें फर्स्ट पहले से जीतना होगा। और केवल इतना ही नहीं, जो डीमन सीलिंग लिस्ट होने वाली है उसके अंदर तुम्हारे जो डिसाइपल है उन्हें टॉप स्पॉट को पाना होगा और उसे जीतने के बाद जो याओरी एम्पायर है तुम्हें उसे भी चैलेंज करना होगा। और जो तुम्हारे मिशन रिवॉर्ड होने वाले हैं, जीतने पर तुम्हें 5 रैंडम समन जो है वो दिए जाएंगे और उसी के साथ में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने सेक्ट के अंदर मिशन हॉल खोलने की। और उसे अलग डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर तुम्हें यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल मिलता है तो यहाँ पर तुम्हें या तो उसे अपनी सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराना होगा या तुम्हें उसे मारना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो उसका लक जो है वो तुम्हारे सेक्ट को मिलेगा। और जैसे जैसे तुम जीनियस डिसाइपलों को मारते जाओगे वैसे वैसे उनका लक जो है वो तुम ऑप्टन करते जाओगे और उसी के साथ में तुम्हें सेक्ट पॉइंट भी मिलेगी और जो रिवॉर्ड होगी वो यहाँ पर उस डिसाइपल के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और अब मिशन को पढ़ने के बाद वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि सच में जो सिस्टम है वो मेरे लिए ट्रेबल को क्रिएट कराना चाहता है, क्योंकि इस तरह से तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जब मैं नॉर्मली किसी के डिसाइपलों को मारूंगा या फिर उन्हें अपने यहाँ पर सेक्ट के अंदर पिक करूंगा तो जो एम्परर और जो बाकी के सेक्ट हो गए वे यहाँ पर मेरे लिए ट्रेबल को क्रिएट कर सकते हैं और नॉर्मल लोग जो होते हैं वो ट्रेबल से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ होस्ट हूँ जिसे कि यहाँ पर सिस्टम ने यहाँ पर चूज़ किया है, तो फिर आखिर मैं कैसे ही घबरा सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही वैंग जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम आखिर मैं लक को कैसे जीत सकता हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम उसको बताता है कि जब तुम्हारे डिसाइपल किसी जीनियस डिसाइपल को मारेगी तो उनका लक जो है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में आ जाएगा। और जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि जो डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस है उसे होने में अभी भी 10 दिन जो है वो बाकी है। और अगर बात की जाए मेरे सेक्ट के डिसाइपलों के लेवल की तो उनके लेवल जो है वो अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जो कि वो इस डीमन सीलिंग होने वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्स्ट प्लेस जो है वो पा सके। तो इसीलिए मुझे इन 10 दिनों के अंदर अपने जो डिसाइपल है उनकी कल्टीवेशनों के लेवलों को इम्प्रूव कराना होगा, इसीलिए मैंने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के सभी एल्डर और जो डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर आने के बाद वैंग को ग्रीट करने लगते हैं। और अब जो वैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि 10 दिनों बाद हमारा सेक्ट जो है वो डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा, लेकिन हमारे डिसाइपलों की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैं आप तीनों एल्डरों से ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो तीनों डिसाइपल है उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराने में उनकी मदद करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जो हो वो यहाँ से ली किंग, ली हाई और जो यूनफी है उन तीनों को यहाँ पर अपने अपने डिसाइपलों के रूप में एक्सेप्ट करो, उनकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कराने में उनकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग और जो यूनफी होता है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और लीकिंग अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब सेक्ट लीडर ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला था। अगर इस तरह से मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी तो मैं बहुत ही जल्दी पावरफुल बन जाऊँगा। मोमा बस तैयार हो जाओ, जल्दी ही आपका बेटा जो है वो एक जीनियस बनने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी मैन जो होता है वो यूनफी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर याओयू होती है वो लीकिंग के पास में आ जाती है और वो लीकिंग के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इसे चूज़ करती हूँ। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लीकिंग होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जो डीमन जुआन सा है उसने बताया था कि एल्डर याओयू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उसी के साथ में रूथलेस है। डैमेट लगता है कि अब मेरी जान जो है वो जाने वाली है, क्योंकि अगर इसने मुझे मारना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जान जो है वो बच पाएगी। कोई मुझे प्लीज़ इसके हाथों से बचाओ।
और उसके इतना सोचते कि शायद ही वैंग जो होता है वो शी शैन और जो ली हाई होता है उन दोनों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है अब दोनों तुम ही बच गए हो। तो मुझे लगता है कि एल्डर शी शैन क्या आप इस ली हाई को यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही ली हाई जो होता है वो एल्डर शी शैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं ऑलमाइटी एम्परर था अपने पिछले जन्म में और इस जन्म में मेरी इनकारनेशन हुआ हूँ। तो फिर आखिर ये बंदा जो है वो मुझे यहाँ पर क्या ही गाइडेंस दे पाएगा जो कि केवल परफाउंड एवरेज रियल एम्पर है। और उन दोनों को देखने के बाद वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक दूसरे से कुछ भी सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डर और जो डिसाइपल है वो दोनों ही एरोगेंट है। और अगर बात की जाए ली हाई की तो ली हाई जो है वो एम्परर जुआन का रीइंकारनेशन है, तो इसीलिए उसे ज़्यादातर गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर है कि अगर मैं इसके लिए मास्टर नहीं ढूंढ पाया तो ये यहाँ पर मुझे नीची नज़रों से देखने लगेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो नए एल्डर को समन करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे समन करते हुए वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर नए एल्डर को बुलाने का। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।